नमो नारायण, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज मैं बात करूंगी अक्षय तृतीय के बारे में। जी हाँ, 30 अप्रैल को है अक्षय तृतीय और उसका जो शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 29 अप्रैल को 5:31 शाम से। एंड अगले दिन 30 अप्रैल 2:03 तक जो है वो शुभ समय है अक्षय तृतीय का। 2:03 तक उसकी तिथि है। तो अक्षय तृतीय को लेकर के मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया इस टाइम पर भरा हुआ है। एंड हर कोई इंसान जो है आपको बता रहा है कि आप ये उपाय कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, ये दान कर लीजिए, वो दान कर लीजिए, सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए। तो सबसे पहले मैं अक्षय तृतीय की महिमा के बारे में बात करूंगी। एंड मैं आपको एक्चुअली बताऊंगी कि अक्षय तृतीय हम क्यों मनाते हैं, क्या उसके पीछे रीजन है। एंड अक्षय तृतीय जो है वो इतना इतना प्रबल क्यों है कि उस दिन अगर हम कोई भी चीज करते हैं या कोई भी हम दान पुण्य करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है। तो अक्षय तृतीय पे आप देखेंगे सोशल मीडिया में सब कोई आपको ये बात बोल रहा है कि आप अक्षय तृतीय वाले दिन जो है सोना खरीद लिए, चांदी खरीदिए, ये चीज खरीदिए, वो चीज खरीद लीजिए। हर चीज, हर कोई इंसान भरा पड़ा है कि आपको हर कोई ये सजेस्ट कर रहा है कि आप ये चीजें आप खरीद लीजिए। देखिए, क्षय क्षय का जो अर्थ होता है वो होता है हानि, यानी कि नुकसान। अब अक्षय मतलब हुआ कि किसी भी चीज की कभी भी हानि ना होना। अक्षय, क्षय मतलब हुआ हानि और क्षय का विपरीत हुआ अक्षय। तो अक्षय तृतीय की जो तिथि है उसका जो मेन अर्थ है अक्षय तृतीय का, उसका मतलब ये है कि हम उस दिन जो भी चीज करते हैं, चाहे वो अच्छी चीज है चाहे वो बुरी चीज है, वो हमें मल्टीप्लाई होकर के मिलती है। अक्षय, कभी ना खत्म होने वाली, अक्षय। तो सबसे पहले अक्षय का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कि कभी ना खत्म होने वाली। क्षय मतलब नुकसान पहुंचाने वाली, खत्म होने वाली, क्षय नुकसान। अक्षय तृतीय, अक्षय तृतीय का जो दिन है वो भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान कृष्ण की आराधना करना, भगवान विष्णु की आराधना करना अक्षय तृतीय के दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो मैं सबसे पहले आपका एक मिथ जो है वो मैं जरूर दूर करूंगी कि हर कोई इंसान आपको दिखेगा, सब कोई आदमी आपको यही बोल रहा है सोशल मीडिया पे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने बड़े बड़े ज्योतिष हैं, पंडित हैं, सबको ये बोल रहा है कि आप जो है अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदारी करें, सोने की खरीदारी करें, चांदी की खरीदारी करें, घर में सामान लेकर के आए उसकी खरीदारी करें। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि अक्षय तृतीय वाले दिन हमें कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि अक्षय का अर्थ होता है कभी ना खत्म होने वाली। अब हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारा, हम कुछ कुछ हमारे पास सोना होता है, चांदी होती है, घर में हमारे ऑलरेडी बहुत सारा सामान होता है। अब आजकल क्या है कि जितने भी बड़े बड़े ज्वेलरी के ब्रांड्स हैं, सोशल मीडिया है, वो अपने सामान को बेचने के लिए प्रमोट कर रहा है चीजें कि आप अक्षय तृतीय वाले दिन गोल्ड की खरीदारी करिए, चांदी की खरीदारी करिए, है ना। तो हमें अक्षय तृतीय वाले दिन अपने हाथ से एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। सबसे पहली बात, हमें उस दिन कोई सोने की खरीदारी नहीं करनी है, कोई चांदी की खरीदारी नहीं करनी है, किसी भी सामान की कोई भी खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि अक्षय का अर्थ होता है मल्टीप्लाई होना। तो जब हम सोना खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हम अपना पैसा देते हैं, पैसा हम दे रहे हैं। हम ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो हम पैसा दे रहे हैं ना। तो जब हम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें पूरे टाइम पे हमें वो मल्टीप्लाई होके वो चीजें हम देते रहेंगे, देते रहेंगे। सोना हम खरीदेंगे, हम पैसा दे रहे हैं। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, इतना ज्यादा मिथ बना आ रहा है इस चीज का कि सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है। अब जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं भी होती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, नहीं भाई अक्षय तृतीय का दिन है, शुभ करना है, शुभ करना है, हमें शुभ चीजें खरीदनी है, तो बहुत से लोग उधार लेकर के भी सामान खरीदते हैं। तो आपने अक्षय तृतीय वाले दिन क्या किया, आपने पैसा उधार लिया और आपने अपना सामान खरीदा। तो हमने क्या किया, हमने पैसे का क्षय किया, हमने नुकसान किया पैसे का। हमने पैसा, हमारे पास पैसा आया नहीं, हमने पैसे का नुकसान किया, हमने पैसे का क्षय किया। तो पूरे साल हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता रहेगा। तो अक्षय तृतीय के दिन सबसे पहले मैं ये मिथ आप सबका दूर कर दूं कि हमें अक्षय तृतीय वाले दिन कोई भी चीज की खरीदारी नहीं करनी है। आपको जो भी चीजें खरीदनी है आप अक्षय तृतीय से एक दिन पहले खरीदिए। जैसा कि मैंने कहा कि जो 5:21 से योग बन जाएगा, तो आप जो है अक्षय तृतीय से यानी कि 29 तारीख के पहले, आप 5:21 के पहले आपको जो भी खरीदारी करनी है आप उस दिन खरीदारी कर लीजिए। ऐसे में किसी चीज की सलाह नहीं दूंगी। बहुत से लोग बोल रहे हैं आप झाड़ू खरीद लीजिए, नमक खरीद लीजिए, रुई खरीद लीजिए। हमें उस दिन एक भी रुपए का क्षय नहीं करना है। अक्षय तृतीय का जो दिन होता है उस दिन हमें व्रत रखना चाहिए,
हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। मैं वीडियो में आगे आपसे एक महा उपाय शेयर करूंगी जो कि हमारे पूर्वज किया करते थे, एंड अब वो महा उपाय मतलब लोगों को नहीं पता है। तो इस वीडियो के माध्यम से वो महा उपाय मैं आपसे वीडियो के अंत में जरूर शेयर करूंगी, एंड वो आप महा उपाय करिए, उसमें आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है, एंड यू विल एक्चुअली सी कि हमारी चीजें कैसे मल्टीप्लाई होती हैं हमारी लाइफ में। तो अक्षय तृतीय का जो दिन है, मैं आपको बताती हूँ कि मतलब हमें कोई चीज क्यों नहीं खरीदनी। अक्षय तृतीय भक्ति, पूजा पाठ, त्याग, बलिदान का दिन है। तो अक्षय तृतीय वाले दिन आप जो है पूजा पाठ करें, खूब नाम जप करें। मैं विधि आपको सब बताऊंगी कि हमें क्या क्या करना है अक्षय तृतीय वाले दिन। तो अक्षय तृतीय की महानता क्या है? देखिए, अक्षय तृतीय वाले दिन सबसे पहले तो जो माता लक्ष्मी है उन्होंने घोर तपस्या की थी भगवान विष्णु को पाने के लिए, और अक्षय तृतीय वाला जो दिन था, उस दिन माता के इतने ज्यादा घोर संकल्प से, माता की इतने सालों की तपस्या से भगवान विष्णु ने उनको अपने हृदय में स्थान दिया था। तो अक्षय तृतीय का जो दिन है वो व्रत का, नियम का, कोई अच्छे बलिदान का, त्याग का दिन है, पूजा पाठ का दिन है। देखिए, माता लक्ष्मी ने घोर तपस्या करी, माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के हृदय में स्थान मिल गया। अब दूसरी चीज, सुदामा जी जो थे, सुदामा जी के पास में सबको पता है कि सुदामा जी बहुत दरिद्र थे। तो सुदामा जी जो है अपने घर में, उनके पास जो थोड़ा सा तांबूल जो था, थोड़ा सा जो चावल था, वो एक पोटली में बांध के भगवान कृष्ण के पास लेकर के गए, एंड उनकी वो जो लेकर के गए थे वो सिर्फ अपनी पत्नी के कहने से लेकर के गए थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं था कि मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा धन संपत्ति मिल जाएगी। वो सिर्फ इस लालसा से गए थे कि मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, और वो पोटली छुपा करके भगवान के पास ले गए। एंड भगवान ने उनके हाथ से जब वो जो पोटली जो छुपाई हुई थी, उन्होंने जब भगवान ने देखा कि ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, उन्होंने अक्षय तृतीय वाले दिन ही उन्होंने जो चावल लाए थे वो चावल खाए। एंड उसके बाद जो है सुदामा जी को आपने देखा कि जहान भर का जो राजपाट था वो सब कुछ भगवान ने उनको दे दिया। रुक्मिणी जी ने रोका एक हाथ से कि थोड़ा सा बचा लीजिए, सभी कुछ आप दान कर देंगे तो हम सब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो सुदामा जी ने क्या किया? सुदामा जी ने भी त्याग किया। तो इससे हमें पता लगता है कि हमें भगवान की प्राप्ति करने में जो अक्षय तृतीय का दिन होता है वो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अब तीसरी चीज, जो पांडवों को, जो द्रौपदी जी को जो है अक्षय पात्र मिला था, अक्षय पात्र जो मिला था वो भी अक्षय तृतीय वाले दिन मिला था। उस पात्र का जो नाम है वो अक्षय का अर्थ यही है कि वो कभी भी क्षय नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। जब तक वो उसको धो करके उल्टा करके नहीं रख देती थी तब तक उसमें से भोजन की कभी कमी नहीं होती थी। तो ये दिन बहुत विशेष है। उस दिन क्या हुआ, पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था, वो वनवास में चले गए थे। तो अक्षय तृतीय वाले दिन ही सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के द्रौपदी जी को, पांडवों को जो है अक्षय पात्र दिया। तो वहां पे क्या हमने देखा? हमने देखा त्याग और बलिदान। कोई चीज खरीदी नहीं, कोई चीज मतलब जो हमारे पास है, हम वो किस भाव से भगवान को समर्पित कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो दिन है अक्षय तृतीय का, ये विशेष क्यों है? ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि भगवान विष्णु के जो अवतार हैं परशुराम जी, वो भी उस दिन अवतरित हुए थे। तो बहुत सारी चीजें जो कभी भी क्षय नहीं हुई हैं वो आज तक भी चल रही हैं सृष्टि में। तो अक्षय, अक्षय मीन्स किसी भी चीज का क्षय न होना, अक्षय। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज का। भगीरथ जी जो है, भगीरथ जी ने भी बहुत तपस्या करी एक टांग पे खड़े होके। उसके बाद जो है गंगा माता प्रकट हुई और भगवान शंकर जी ने अक्षय तृतीय वाले दिन उनको अपने जटाओं में स्थान दिया, और गंगा जी जो है वो अवतरित हुई, वो भी अक्षय तृतीय का दिन था। तो अक्षय तृतीय का जो दिन है वो बहुत ही महान दिन है, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु को जो भी हम चीज दिल से समर्पित करते हैं, भगवान कृष्ण को हम जो भी चीज दिल से समर्पित करते हैं, भगवान उसे कभी भी खत्म नहीं होने देते। अक्षय, अक्षय तृतीय दिन वाले दिन किया हुआ कोई भी पूजा पाठ, कोई भी दान पुण्य निष्फल नहीं होता। अब बात करते हैं दान पुण्य की, कि आपने कहा, मैंने जैसा कि कहा कि हमें उस दिन कोई भी चीज नहीं खरीदनी है, हमें एक दिन पहले, 2 दिन पहले सामान खरीद लेना है। मैं कोई भी सजेशन नहीं दूंगी कि आप किसी प्रकार का कोई सोना खरीदे, चांदी खरीदे, कोई सामान खरीदे, नहीं। आपको क्या करना है अक्षय तृतीय वाले दिन, आप व्रत रखें, अगर आप व्रत रख सकते हैं, सारे दिन आप भगवान का नाम जप करिए। और भगवान को आपने क्या करना है, उस दिन सुबह सुबह उठ करके, स्नान करके, अपने आपके घर में जितने भी भगवान है, उस दिन गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, आपके घर में जो भी इष्ट हैं उनकी पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। तो हमें सिंपल अपने घर में
पहले भगवान को स्नान कराना चाहिए, स्नान करा के फूल अर्पित करने चाहिए, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, उनको चंदन का तिलक लगाना चाहिए। एक चौकी पे अगर विराजमान कर सकते हैं तो चौकी पे विराजमान करें। और हमें सबसे पहले नॉर्मल हमें नियम लेना है कि सबसे पहले हमें उठ करके भगवान की हमें पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद हमारे जो सबसे पहला हमारा जो दान शुरू होगा वो होगा हमारा गौदान। पूजा अर्चना अपने घर की करके घी का दिया लगाएं, भगवान का खूब नाम जप करें। विष्णु भगवान का दिन है, कृष्ण 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 कृष्ण, नारायण 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 नारायण, खूब नाम जप उस दिन करें आप। नाम जप का ऐसा महत्व है कि सब दानों से मतलब सबसे सर्वोच्च स्थान है नाम जप का। तो उस दिन आप खूब भगवान का नाम जप करिए, जितना भी पूरे दिन आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो उस दिन किया हुआ कोई भी दान, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी व्रत नियम, मतलब वो मल्टीप्लाई होता है, उसका जो भी महात्म है वो बढ़ जाता है। तो अब हमने नहा धो लेना है, उसके बाद हमने करना है गऊ को दान। जी हाँ, हम उस दिन गौ माता की सेवा करें, गौ माता को खूब जल पिलाएं, गौ माता के लिए गुड़ खिलाएं, हरा चारा लेकर के आए एक दिन पहले। उस दिन जो है हमने सबसे पहले गौ माता की सेवा करनी है। उसके बाद आपके आसपास में जो भी कोई मंदिर है आप मंदिर में जाएं, ब्राह्मण को आपको जो भी लगता है आपकी सामर्थ्य अनुसार आप उनको दान पुण्य करिए, उनको दान दीजिए। मैंने कहा कि जो भी दान की चीजें आपको चाहिए, आप अक्षय तृतीय वाले दिन एक भी रुपया खर्च नहीं करेंगे। अक्षय तृतीय वाले दिन आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। अगर आप खर्चा करेंगे तो आप देखेंगे आप पूरे साल उन्हीं चीजों में आपका खर्चा होता रहेगा। सोना खरीदने में कोई ना कोई रीजन ऐसा रहेगा कि आपका पैसा लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा, आपका सामान ना कहीं गोल्ड चोरी हो जाए, कुछ ना ऐसा ना हो जाए। तो हमें उस दिन अपने पैसे का किसी भी चीज का हमें क्षय नहीं करना है। हमें उस दिन बहुत नियम से चलना है, व्रत करना है, पूजा पाठ करना है, अर्चना करनी है भगवान की, खूब हमें उस दिन नाम जप करना है। अब उसके बाद जो है मंदिर जाएंगे हम। मंदिर में हमें जो भी लगता है, हमें ब्राह्मण को कोई चीज का दान करना है तो हम ब्राह्मण को दान करें। अब उस दिन जो है सबसे ज्यादा जो देखिए इम्पोर्टेंट है, उस दिन आपका भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस भाव से दान कर रहे हैं। तो आप जो भी चीज की दान कर रहे हैं आप बिल्कुल भाव से भगवान को समर्पित करते हुए उस चीज का दान करें। आपके घर में जो भी चीजें हैं, घर में चावल दाल आटा नमक, ये सब चीजें हमारे घर में होती हैं। तो मैंने कहा कि जो भी चीजें खरीदनी है हम एक दिन पहले सब कुछ अपने घर में ला करके सामग्री रख लेंगे, जो भी हमें दान पुण्य करना है। अब उस दिन आपको जो है फिर आपको ब्राह्मण को दान करना है। आप ब्राह्मण को जो भी चीज आपको लगता है सामर्थ्य अनुसार आप उसको दान करिए। अब अगर आपको उस दिन जो है सबसे अच्छा मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आप उस दिन पक्षियों को भोजन कराइए, पक्षियों को छत पर जाइए, जहां भी आपको लगता है पशु हैं पक्षी हैं, निस्वार्थ भाव से आप उनको पानी पिलाइए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आप अगर पानी पिला सकते हैं, शरबत बना लीजिए घर में अपने, शरबत बांटिए सबको। खिचड़ी अगर आप बना सकते हैं तो खिचड़ी बना के थोड़ा थोड़ा खिचड़ी आप सबको दीजिए सामर्थ्य के अनुसार। तो हमें बेसिकली छोटी छोटी चीजें, जो भी हमारे घर में सामग्री है, जो भी चीजें हैं, हमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। जो भी चीजें हमारे घर में है हम उन्हीं चीजों से ही, जो भी चीज अपने भाव से हम देंगे उसी का फल हमें मल्टीप्लाई होके मिलेगा, क्योंकि ये है अक्षय तृतीय क्षय। हम जो भी चीज, अगर बहुत कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो भी कोई अगर यदि इस दिन गलत काम करता है तो वो पूरे साल उसका मल्टीप्लाई होके वो सब चीजें उसको मिलती रहेंगी। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप, मैंने कहा कि जो भी दान की चीजें आपको चाहिए आप अक्षय तृतीय वाले दिन एक भी रुपया खर्च नहीं करेंगे। अक्षय तृतीय वाले दिन आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। अगर आप खर्चा करेंगे तो आप देखेंगे आप पूरे साल उन्हीं चीजों में आपका खर्चा होता रहेगा। सोना खरीदने में कोई ना कोई रीजन ऐसा रहेगा कि आपका पैसा लगता रहेगा लगता रहेगा लगता रहेगा, आपका सामान ना कहीं गोल्ड चोरी हो जाए, कुछ ना ऐसा ना हो जाए। तो हमें उस दिन अपने पैसे का किसी भी चीज का हमें क्षय नहीं करना है। हमें उस दिन बहुत नियम से चलना है, व्रत करना है, पूजा पाठ करना है, अर्चना करनी है भगवान की, खूब हमें उस दिन नाम जप करना है। अब उसके बाद जो है मंदिर जाएंगे हम। मंदिर में हमें जो भी लगता है, हमें ब्राह्मण को कोई चीज का दान करना है तो हम ब्राह्मण को दान करें। अब उस दिन जो है सबसे ज्यादा जो देखिए इम्पोर्टेंट है, उस दिन आपका भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस भाव से दान कर रहे हैं। तो आप जो भी चीज की दान कर रहे हैं आप बिल्कुल भाव से भगवान को समर्पित करते हुए उस चीज का दान करें। आपके घर में जो भी चीजें हैं, घर में चावल दाल आटा नमक, ये सब चीजें हमारे घर में होती हैं। तो मैंने कहा कि जो भी चीजें खरीदनी है हम एक दिन पहले सब कुछ अपने घर में ला करके सामग्री रख लेंगे, जो भी हमें दान पुण्य करना है। अब उस दिन आपको जो है फिर आपको ब्राह्मण को दान करना है। आप ब्राह्मण को जो भी चीज आपको लगता है सामर्थ्य अनुसार आप उसको दान करिए। अब अगर आपको उस दिन जो है सबसे अच्छा मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आप उस दिन पक्षियों को भोजन कराइए, पक्षियों को छत पर जाइए, जहां भी आपको लगता है पशु हैं पक्षी हैं, निस्वार्थ भाव से आप उनको पानी पिलाइए।
अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आप अगर पानी पिला सकते हैं, शरबत बना लीजिए घर में अपने, शरबत बांटिए सबको। खिचड़ी अगर आप बना सकते हैं तो खिचड़ी बना के थोड़ा थोड़ा खिचड़ी आप सबको दीजिए सामर्थ्य के अनुसार। तो हमें बेसिकली छोटी छोटी चीजें, जो भी हमारे घर में सामग्री है, जो भी चीजें हैं, हमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। जो भी चीजें हमारे घर में है, हम उन्हीं चीजों से ही, जो भी चीज अपने भाव से हम देंगे, उसी का फल हमें मल्टीप्लाई होके मिलेगा, क्योंकि ये है अक्षय तृतीय। क्षय, हम जो भी चीज, अगर बहुत कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो भी कोई अगर यदि इस दिन गलत काम करता है तो वो पूरे साल उसका मल्टीप्लाई होके वो सब चीजें उसको मिलती रहेंगी, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं। तो आप अक्षय तृतीया वाले दिन खुद को बहुत पवित्र रखें, अच्छे विचारों के साथ उठें, घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो सारे साल वही चीजें मल्टीप्लाई होती जाएंगी। क्योंकि अक्षय तृतीय का जो दिन है वो भगवान विष्णु का दिन है, भगवान कृष्ण का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है। तो बहुत सारी पुराणों के अनुसार जो है, बहुत सारी कथाएं चलती आ रही हैं अक्षय तृतीया को लेकर के, कि बहुत बड़े बड़े जो महादान है और भगवान विष्णु को हम किस प्रकार से अक्षय तृतीया वाले दिन प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हम उस दिन शरबत बांटें, गरीबों को पानी पिलाएं, पशुओं को पानी पिलाएं, पक्षियों के लिए हम चारा डालें, पक्षियों को पानी पिलाएं, गौ माता की सेवा करें। तो ये छोटी छोटी चीजें आप पूरे पूर्ण भाव से आप खूब सेवा उस दिन करिए, व्रत रखिए, नियम रखिए। व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कम से कम आप जो है अच्छी चीजें जरूर करें उस दिन, क्योंकि अक्षय तृतीया पे किया हुआ कोई भी चीज निष्फल नहीं होती, चाहे वो अच्छा चीज हो चाहे वो बुरा चीज हो। जैसे जो अक्षय पात्र का मैंने आपसे वर्णन किया कि अक्षय पात्र जो था उसमें कभी खाना खत्म ही नहीं होता था, तो अक्षय तृतीया वाले दिन हम जो भी चीज करेंगे वो मल्टीप्लाई होके हमको मिलेगी, चाहे वो अच्छी चीज है चाहे वो बुरी चीज है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम बाहर से हम सारा पूजा पाठ सब कुछ करके आ जाएंगे मंदिर में, अब हमने अपने घर में आकर के सब जब काम हो जाएगा तो हमने 1 कटोरी नमक लेना है, अपने घर में जो है हमारे पास ऑलरेडी, थोड़ी सी हमने हल्दी लेनी है। नमक से हमारा शुक्र प्रबल होगा, चंद्रमा प्रबल होगा, और हल्दी से जो है माता लक्ष्मी का उस दिन होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो हमारे घर में जो भी सामग्री है, हम 1-1 कटोरी में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी नमक हम ले लेंगे। घर में आपको जो भी लगता है, चावल है, जो भी आपको लगता है पूजा की सामग्री में, आप वो सब चीजें रख लें। भगवान को चंदन का लेप लगाएं, और उस दिन अपने चांदी का, अगर अपने घर में जो भी आपके पास है, पुराना चांदी है, पुराना सोना कुछ रखा हुआ है, तो वो सब निकाल करके उसमें तिलक लगाएं, कुमकुम से रेवली लगाएं, उसमें अक्षत लगाएं, गंगा जल से स्नान करवाएं, आपकी जो भी सिक्का है, ज्वेलरी है, और भगवान को सब कुछ समर्पित करें कि हे प्रभु, ये सब आपका दिया हुआ है हमारे पास, और हम ये आप ही को समर्पित करते हैं। मेरे पास जो भी है वो सब आपका दिया हुआ है, आपको हम समर्पित करते हैं। कृपया कर आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए, आप हमसे प्रसन्न होइए, माता लक्ष्मी से प्रसन्नता का वरदान मांगिए। गणेश जी की इस दिन जो है विशेष पूजा की जाती है। गणेश जी के दिन जो है आप गणेश स्तोत्र कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी जो है, जिस किसी को भी रोग से संबंधित समस्याएं हैं, किसी का शारीरिक संबंधित समस्याएं हैं, शरीर में बहुत ज्यादा रोग है, तो उस दिन गणेश जी की स्तुति करेंगे। माता लक्ष्मी की स्तुति का उस दिन बहुत ज्यादा वर्णन है, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का बहुत ज्यादा महत्व है उस दिन पूजा पाठ करने का, क्योंकि हम जो भी चीज करते हैं उस अक्षय तृतीया वाले दिन वो हमको मल्टीप्लाई होकर के मिलती है। अब अक्षय तृतीया वाले दिन देखिए, जो इस बार जो अक्षय तृतीया का दिन पड़ रहा है वो पड़ रहा है बुधवार, तो आप जो है हरे मूंग का दान कर सकते हैं। आप हरा मूंग का दाल, हरा चावल बना लीजिए, दाल चावल आप डोनेट करना चाहें, दाल चावल आप डोनेट कर सकते हैं। तो इससे आपका जो है बुध ग्रह जो है, बुध भी आपका प्रबल होगा। अब इसके बाद अगर हमें अपना शुक्र जो है वो मजबूत करना है, तो हम चावल का दान कर सकते हैं। इस दिन अनाज का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, चाहे वो पशु है, पक्षी है, इंसान है, जो भी है। अच्छा, इस दिन हम चाहें अगर हम कर सकते हैं, क्योंकि जो अक्षय तृतीया का जो दिन है वो बहुत गर्मी में रहता है, तो गर्मी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, आप मिट्टी की मटकी दान कर सकते हैं। आप किसी प्यासे व्यक्ति के लिए मटकी के प्याऊ लगवा सकते हैं, ताकि सब कोई आए तो पानी पिए उससे, और बार बार आकर के आपको ब्लेसिंग्स दे करके जाए। तो आप मिट्टी के बर्तन दान करिए, मिट्टी का घड़ा दान करिए, किसी भी जरूरतमंद इंसान को आपको लगता है तो वो सब दान दीजिए। आप छाता दान कर सकते हैं इस दिन। लेकिन जो भी चीजें आपको दान करनी है, आपको वो एक दिन पहले खरीद करके लानी। अक्षय तृतीया वाले दिन हम उस दिन 1 भी रुपए का सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी चीज का क्षय नहीं करना है। लोगों का ये मिथ है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप ये खरीदिए वो खरीदिए। नहीं, जो शास्त्रों में जिस चीज का वर्णन किया हुआ है और जो हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे थे, मैं आपसे वो सब बातें बता रही हूँ कि अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है, हमें क्या चीज एक्चुअल में करनी चाहिए। देखिए, हम जब सोना खरीदते हैं तो हम अपने यूज के लिए खरीदते हैं, उसमें हमारा अपना खुद का स्वार्थ है। हम चांदी खरीदते हैं, हम अपने लिए खरीदते हैं।
तो अक्षय तृतीया का जो अर्थ है वो दान पुण्य से है, हमारे समर्पण से है, हमारी भक्ति भावना से है, हमारी तपस्या से है। हमारे को जीवन में जो चीजें हम गलत कर रहे हैं अगर हम उसको छोड़ सकते हैं, ये बलिदान का दिन है अक्षय तृतीया। ना कि ये कि हम जाएं मार्केट में अपना पैसा हम खर्च करें, हम सोने की चीजें खरीद करके ले आए। ये सब अभी बड़े बड़े ज्वेलर्स जो है, ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं, उन्होंने इस चीज को इतना ओवर हाइप किया हुआ है कि मतलब अक्षय तृतीया के दिन आप सामान खरीदिए। ये जो हमारे पूर्वज थे उनको एक्चुअल में, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, कि शायद हमारे पूर्वज मतलब साइंस को हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझते थे। एंड आजकल बहुत ज्यादा शोध भी हो रहे हैं इस चीज के लिए। एंड आप देख रहे होंगे कि पूर्वज जो जो चीजें करते आ रहे थे उसके पीछे साइंटिफिक रीजन हुआ करते थे। तो ये बात देखिए, आपको कोई भी नहीं बताएगा, सब कोई व्यक्ति आपको यही बताएगा कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप सामान खरीदिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप किसी भी चीज को खरीदें, आप अपना एक भी रुपया उस दिन खर्च करें। आपको जो भी खर्चा करना है आप अक्षय तृतीया से एक दिन पहले कर लें, उस दिन आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। चलिए उसके अब आगे बढ़ते हैं। तो हम उस दिन जो है, अगर हम चाहते हैं हम अपना शुक्र जो है हमें प्रबल करना है, तो हम चावल का दान कर सकते हैं। चंद्रमा इससे हमारा बहुत प्रसन्न होगा। और जैसे मैंने कहा कि बुधवार का दिन है तो उस दिन आप हरा मूंग का दान कर सकते हैं। आप खिचड़ी बना लीजिए घर में, एंड जितने भी लोग आपको लग रहे नीडी हैं उनको आप दान करिए, समर्पण के साथ दान करिए, भाव के साथ दान करिए। ऐसे नहीं कि अहंकार से आप पुष्ट होकर के दान करें, नहीं। आप सब कुछ भगवान का हमको दिया हुआ है और हम भगवान का ही दिया हुआ भगवान को ही समर्पित कर रहे हैं। भगवत भाव सब में करें और हम दान पुण्य करें। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे, अब मैं महा उपाय पे आती हूँ, जो हमारे पूर्वज जो है छुप के किया करते थे। वो किसी से शेयर नहीं करते थे कि हमें उस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अक्षय तृतीया का अर्थ है अक्षय, कभी ना खत्म होने वाला। तो उस दिन हम जो भी चीज करते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती हमारे जीवन में, चाहे वो अच्छी चीज है चाहे वो बुरी चीज है। तो उस दिन हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने कहा कि नहा धो के हम अपने घर की पूजा करेंगे, घर की चौकी साफ करेंगे। बाहर आप चाहें तो आम के पत्तों से जो है वो बनाते हैं, जो हम बंदरवाल बनाते हैं, तोरण बनाते हैं, वो हम आम के पत्तों से बनाएं। घर में खूब धूनी करें, भगवान को बार बार धन्यवाद दें, भगवान का खूब नाम जप करें। और अगर हमें लग रहा है कि जीवन में कोई चीज, हमें खराब चीज जो है, जो हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, उसको हम छोड़ना चाहते हैं, तो भगवान के आगे आप अपनी समस्या रखते हैं, उनसे सामर्थ्य मांगिए कि आप वो गलत चीज छोड़ें अपने जीवन से। उसके बाद मैंने कहा कि गौ माता को आप जो है सेवा करें, उस दिन गौ माता को पानी पिलाएं, गौ माता को आप खाना खिलाएं, गुड़ खिलाएं, हरी सब्जी खिलाएं, हरा चारा खिलाएं। फिर आप मंदिर जाकर के ब्राह्मण की सेवा कीजिए। उसके बाद आप बाहर में आपको जो भी व्यक्ति दिख रहा है कि जिसमें सामर्थ्य नहीं है, आप उनकी मदद करिए, किसी भी रूप में मदद करिए। आप उनको किसी भी चीज का खाने पीने का दान कर सकते हैं, किसी को आप छतरी दे सकते हैं, किसी को जूता दे सकते हैं। कोई भी चीज आपको लगता है कि जिसके पास जो चीज की अभाव है और आप में सामर्थ्य है कि आप उसको दे सकते हैं, तो आप वो जरूर दीजिए। अब उसके बाद जब हम ये सब चीजें कर लेंगे, हमें अपने घर पे आना है। अब ये मैं आपसे महा उपाय जो हमारे पूर्वज किया करते थे एंड वो किसी से नहीं शेयर किया करते थे, वो महा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। हमें अक्षय तृतीया से एक दिन पहले एक छोटी सी मटकी खरीद के लानी। छोटी सी हांडी आती है ना, जो छोटा सा एक लोटा टाइप आता है मिट्टी का लेंगे तो मिट्टी का, कॉपर का लेंगे तो कॉपर का। और अगर आपके घर में ऑलरेडी है तो आप खर्चा मत करिए, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। हमें एक पीले रंग का कपड़ा लेना है। जब हम ये सारे काम बाहर से करके आ जाएंगे, उसके बाद जो है हमें अपने घर पे आना है, अपने पूजा घर में बैठना है, दिया लगाना है, भगवान को फूल चढ़ाना है, फिर से हमें पूजा करनी है। और उसके बाद वो जो मटकी है हम वो लेकर के आएंगे। मटकी को अच्छे से आप धो लें पानी से, और उसमें आपने एक पीले रंग का कपड़ा लेकर के आना है। पीले रंग का कपड़ा लेकर के आएंगे और अंदर की तरफ, जी हाँ, मटकी के बाहर में नहीं, अंदर की तरफ में छोटी सी मटकी लेके आएंगे, उसमें आपने पीला कपड़ा रैप कर देना है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ में नहीं करना है। अंदर की तरफ में हमें कपड़ा बांध देना है, वो किसी को दिखाई नहीं दे। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी हमारा सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार हमारे पास जो भी राशि है, 500, 1100, 5100, 11,000, 51,000, लाख, जितना भी आप मन से करना चाहें, जो भी राशि है, वो राशि आप उसके अंदर रखेंगे, वो धनराशि आप उसके अंदर रख देंगे। ठीक है। अंदर रखने के बाद आप उस मटकी को जो है भगवान के आगे रख दें। भगवान से आप क्षमा प्रार्थना करें, भगवान से आप इस चीज की प्रार्थना करें कि जो भी माता लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी हमारे घर में पधारे, धन वैभव दे हमको। और उसके बाद हमने उसके ऊपर में ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा करके जब हमारी पूजा हो जाएगी, थोड़ी देर मटकी को हम वहीं रखेंगे। उसके बाद उस मटकी को हम लेकर के आएंगे और हम उसे अपनी, जहाँ पे भी हम अपना रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, उसको हमें वहां छुपा करके रख देना है। और ये आप रख के रखिए, ये आप रख के रखिए। ये एक ऐसा महा उपाय है
जो हमारे पूर्वज किया करते थे। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप इस उपाय को करेंगे, आपको ये उपाय किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, ये आप अपने तक ही सीमित रखें। देखिए, उपाय जो होते हैं ना, वो जितना हम छुपा करके करते हैं, इनका उतना ही ज्यादा हमें फल मिलता है। किसी को आप ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ, पर आप किसी को भी ना बताएं कि आप क्या उपाय कर रहे हैं। उसके बाद हमने उसमें वो धनराशि रख देनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हे नारायण, आप हमसे प्रसन्न हुए, हमसे जो भी भूल हुई आप अपनी क्षमा याचना करें। और उसके बाद जो है माता लक्ष्मी को आमंत्रित करके भगवान विष्णु के साथ में आप उसे अपनी सेफ में रख दें, जहां पर भी आप अपना रुपया पैसा रखते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है धन की अभाव नहीं होगा कभी भी। जितना भी आप उसमें रुपया डाल रहे हैं वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, वो खर्चा आप नहीं कर रहे। तो ये जो उपाय है, ये हमारे पूर्वज किया करते थे, हम जो है सब चीजें भूलते जा रहे हैं। तो आप प्लीज ये उपाय जरूर करिए, आपका पैसा आपके पास ही रहने वाला है। मन आप अपना शुद्ध रखिए, अच्छे मन से जो भी चीज मैंने जो भी दान पुण्य आपको बताया आप वो सब करिए, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। लोग जो है इस टाइम पे सोशल मीडिया पे, जैसा मैंने कहा, कि भरा पड़ा है कि आप उस दिन ये दान करिए, वो दान करिए। दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है, दान हमें करना चाहिए, व्रत का महत्व है, पर हमें जो भी खरीदारी करनी है, खरीदारी हम उससे पहले ही खरीद लें। अक्षय तृतीया वाले दिन हम अपने जेब से एक भी नया रुपया नहीं खर्च करेंगे। हमारे पास घर में जो भी सामग्री है, जो भी चीजें हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको वही चीज दान करनी है। जो भी हमारे पास है, हमें अपने पास से ही अपनी चीजों का दान करना है। ज्यादा आपके पास अगर लग रहा है तो आप एक दिन पहले, जैसा मैंने कहा वीडियो में, आप पहले एक दिन पहले सब चीजें खरीद करके ले आए। अक्षय तृतीया जो है, मैंने कहा 5:31 से शुरू हो जाएगी 29 तारीख को। आपको जो भी चीजें खरीदनी है, आपको लग रहा है कि आपको क्या चीज दान करनी, जैसे मैंने कहा मटकी भी आपको खरीदनी है अगर, तो आप मटकी भी, जो मिट्टी की मटकी खरीदेंगे, या तांबे का लोटा आपके पास अगर नहीं है वो खरीदेंगे, तो आप वो सब उसके पहले लेकर के आएंगे। अक्षय तृतीया वाले दिन आप कोई भी नई चीज नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमें हमारे पास जो भी चीजें, हमें उसको बढ़ाना है, उसका क्षय हमें नहीं करना है। तो अक्षय तृतीया दिन वाले दिन का देखिए, ये एक महा उपाय मैंने आपसे शेयर किया है। तो आप प्लीज इस उपाय को जरूर करके देखिए। एंड जो भी चीजें मैंने आपको बताई, मैंने आपको यही बताया कि मुझे नहीं पता कि लोग बोल रहे हैं बहुत चीजें आपको खरीदनी चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कोई भी चीज की खरीदारी नहीं करनी है, इस चीज के आप विशेष ध्यान रखिए। तो आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप अक्षय तृतीया पे मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए कारगर सिद्ध हो, इन्फॉर्मेटिव हो, एंड आपको जो भी अच्छा लगे, आप प्लीज इसमें से जो भी चीजें हैं आप अपनी लाइफ में उसको जरूर लेकर के आइए। ये सब उपाय आप करिए। मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं बताई है आपको कि जो कि आपको करने में डिफिकल्टी हो। जो भी चीजें बताई हैं वो बहुत ही सरल है, हमारे घर में सब चीजें उपलब्ध है। मैंने सारे उपाय आपको उसी से ही रिलेटेड बताए हैं। और जो मैंने आपको मिट्टी की हांडी वाला उपाय बताया, इसको आप जितना छुपा करके करेंगे दूसरे से, ये उतना ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, सभी की अनुकंपा हम सबके ऊपर बनी रहे। तो आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबको अक्षय तृतीया की एडवांस में बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा जो है आपके ऊपर बनी रहे। जय जय श्री राधे, राधा कृष्ण।